नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे। एक डब्ल्यूएचओ ने एक अजीब गरीब टर्म निकाला है, कुछ सालों से निकाला है, जिसको वो कहता है वैक्सीन हेजिटेंसी। अब वैक्सीन हेजिटेंसी वो क्या कहना चाहता है कि अगर आप कोई वैक्सीन, कोई टीका अगर मार्केट में है या प्रोग्राम में आता है या डब्ल्यूएचओ बोलता है इसको लेना चाहिए या आपके पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी बोलते हैं इसको लेना चाहिए और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, उसको कहता है वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है, हेजिटेंसी कहता है, पर उसको वो कलंकित कर रहा है, उसको एक प्रकार से स्टिग्मेटाइज कर रहा है कि वो जो लोग ऐसे हैं वो मतलब समाज के दुश्मन है। वो एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये उसका मकसद है वैक्सीन हेजिटेंसी वर्ड लाने के लिए। क्योंकि आप अगर सोच के देखें, लॉजिकली सोचे, आप कुछ भी चीज़, नया चीज़ कोई खरीदता है, आपके घर में कोई सेल्समैन आता है, बोलता है ये चीज़ आप ले लो, ये कार खरीद लो, तो आप सोचोगे कि इसका बोलने पे खटाक से खरीद लोगे। अगर आप सोचोगे तो वो वैक्सीन हेजिटेंसी, वो कार हेजिटेंसी हो गया। तो कोई भी नया प्रोडक्ट, और ये तो आपको कोई चीज़ खरीद रहे हो, ये तो ठीक है, आपका पैसा का नुकसान होगा। पर अगर कोई चीज़ आपको प्रमोट कर रहा है, कोई वैक्सीन लाया, बोला ये टीका आपको लेना है, ये तो आप बॉडी में लगा रहे हो, इसमें तो आपका हेजिटेंट होना है, आपके बॉडी में जा रहा है कोई चीज़ और आप बिल्कुल हेल्दी हो। वैक्सीन हेल्दी लोगों को दिया जाता है। तो हमको क्या दो बार सोचने का हक नहीं है हमको? अगर हम दो बार सोचेंगे तो हमको क्या अंधभक्त बनना है? और साइंस इट इज, मैं एक और दावे के साथ कहता हूँ कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी जो डब्ल्यूएचओ जो बोलता है, यहाँ तक वो बोलता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा ये एक खतरा है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आपको आंख बंद करके लेना चाहिए वैक्सीन। ये कैसे हो सकता है? ये साइंस में तो हेजिटेंसी होता है। कोई भी साइंटिस्ट, अगर कोई भी साइंटिस्ट, कितना भी अच्छा साइंटिस्ट, जितना अच्छा साइंटिस्ट होगा, वो 100% कभी सर्टेन नहीं रहता है। उसको एक एलिमेंट ऑफ विंडो ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है। साइंस में कितने चीजें प्रमोट किए जाते हैं, बाद में पता चलता है ये फायदा नहीं था या नुकसान था, इसलिए थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है। जो साइंटिस्ट अगर बोलता है कि मेरे को 100% मेरे को मालूम है ये चीज को लेना है नहीं लेना है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो अंधभक्त है, वो फेथ की तरफ जा रहा है। वो काला जादू की तरफ जा रहा है एक प्रकार से कि भाई इसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको बता दिया है, आपने पूछा तो आप डिसबिलीवर हो, आपको एक प्रकार से फेथ से निकाल देंगे। साइंस में हमेशा ओपन रहेगा, साइंस में हमेशा विवाद रहेगा, साइंस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगा। और डब्ल्यूएचओ जो कि अपने आप को एक साइंटिफिक बॉडी कहता है, अगर वो बोलता है कि आप सोचो नहीं, आंख बंद करके लो, तो वो कितना अनसाइंटिफिक है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर यहाँ तक नहीं, डब्ल्यूएचओ इतना कलंकित करता है, वो कहता है कि आप अगर कोई भी वैक्सीन के बारे में सोच रहे हो, वैक्सीन हेजिटेंसी, यहाँ तक ऐसा एक माहौल बना देते हैं कि आपको एंटी वैक्सर लेबल कर दिया जाता है। एंटी वैक्सर ये कैसे हो सकता है? इतने सारे वैक्सीन है, अभी मेरे को इतने सारे कार हैं, मेरे को कुछ कार पसंद है, कुछ कार पसंद नहीं है, तो अगर मैं एक कार को रिजेक्ट करूंगा तो मेरे को एंटी ऑटोमोबाइल कहोगे क्या? एंटी डेवलपमेंट कहोगे? मेरे को कई वैक्सीन है जो 100 साल से है, 50 साल से है, 40 साल से, जिसके डिजीज काफ़ी सीरियस है, जिसका कि अच्छे से 10 साल ट्रायल हुए हैं। मेरे को पूरा भरोसा है उस वैक्सीन में। भरोसा क्या मतलब? आई विल स्टिल देर इज एलिमेंट, बट आई एम 99%, 1% रह है। पर जो कोई वैक्सीन है, जैसे कि अभी नया वैक्सीन आया था महामारी में, 1 साल में जो डेवलप हो गया, जिसके ट्रायल रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, उसके बारे में अगर मैं सवाल करूंगा तो उसको आप वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों कहोगे? हमको हेजिटेंट होना जरूरी है? अगर पागल ही होगा या अंधविश्वास होगा, वो आपके मास हिप्नोटिज्म कर रहे हो क्या? वैसा ही किया है। ये एक बिहेवियरल टेक्निक्स है। अभी एक कोई नोबेल प्राइज मिला एक को, रिचर्ड थैलर, उसने एक ऐसा किताब लिखा है, नज। नज मतलब धक्का दो लोगों को। एक कोई बिहेवियर चाहते हो आप, कोई मास बिहेवियर चाहते हो, तो अभी आपने देखा महामारी के टाइम कैसे धक्का दिया। बाद में जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया जेकब पुलियल प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कि वैक्सीन रिलेटेड जो भी हादसे हो रहे हैं, दुष्प्रभाव, तब गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि हमने तो निकाला ही नहीं मैंडेट, पर आपने भेजा। और ये तो वॉलेंट्री था, लोगों ने अपने मर्जी से लिया। पर अपना मर्जी लो मतलब आपको वैक्सीन हेजिटेंट कर दिया, आपको कलंकित कर दिया। और चारों तरफ से ऐसे नजेस किए, नजेस माने धक्का दिया।
इनडायरेक्ट धक्का दिया, या डायरेक्ट ही समझ लो, आप लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते। तो ये क्या हुआ भाई? ये तो मैंडेट से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ। तो ये मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा चला था। और WHO वो ऐसा प्रमोट कर रहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी बोलना, ये तो कितना गलत वर्ड है, वैक्सीन कितना अनसाइंटिफिक है, हम ये कहेंगे। यहाँ तक कि एक पैनल में मैं 2 साल पहले एक कनाडा का पब्लिक हेल्थ हाई लेवल का था, हमने उसको भी बोला कि आप ये वैक्सीन हेजिटेंसी वर्ड को कैसे कह सकते हो, कि ये स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, एंटी वैक्सर बना रहे हो, ये कैसा साइंटिफिक है? तो वो जवाब नहीं था उसके पास। मैंने बोला ये तो कई सालों से चल रहा है, महामारी के कुछ सालों पहले से ये वैक्सीन हेजिटेंसी के WHO ऐसा उसके गाइडलाइंस में, उसके इसमें बोलता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। और उसको अगर कोई वैक्सीन हेजिटेंट, कोई नया वैक्सीन साइंटिस्ट होगा, लॉजिकल थिंकर होगा, उसको सोच कर देना चाहिए। खुद ले रहा है, बच्चे को दे रहा है, तो वो पता नहीं करेगा कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बीमारी के बारे में पूछेगा, ये करेगा, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो और यहाँ तक कि एंटी वैक्सर कैसे बता सकते हो? भाई मैं तो ये कहूँगा, यहाँ तक कहूँगा कि जो वैक्सीन हेजिटेंट नहीं है, आंख बंद करके वैक्सीन प्रमोट कर रहा है, वो एंटी वैक्सर है। क्यों है? क्योंकि अगर अनटेस्टेड वैक्सीन, अगर उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट साइंस में चला जाएगा, वैक्सीन में चला जाएगा। वैक्सीन के लिए वो भलाई नहीं कर रहा है, बुराई कर रहा है वैक्सीन का। वो अगर प्रमोट कर रहा है, वो खुद उसको अध्ययन करना चाहिए, और अगले को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये गैप्स है, इसका पूरा नहीं हुआ है, स्टडी नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसी को नहीं मालूम है। नया कैसे मालूम होगा नया वैक्सीन का? और अगर आप उसको पूछोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, आपको वैक्सीन हेजिटेंट बना देंगे। तो वो जो धकेल रहा है वैक्सीन, अच्छा बुरा सब कुछ, वो एंटी साइंस है, वो एंटी वैक्सीन है। क्योंकि वैक्सीन शुड बी बेस्ड ऑन द हार्डेस्ट साइंस, नॉट ऑन फेथ। तो फिर हम काला जादू केस में आ गए, ब्लैक मैजिक में आ गए। पुराने जमाने में विभूति दे दिया, ये दे दिया, ये आपको पूछना नहीं है, बाबा जी ने दे दिया ये। तो उसमें और ये मॉडर्न बाबा जी में क्या फ़र्क है फिर? अगर हम WHO को क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई इसका डेटा बताओ, ये करो, और वो जब इतना पूछेंगे, बोलेंगे आप वैक्सीन हेजिटेंट हो, आपको तो ऐसे लेना चाहिए, हमने बता दिया सेफ है, 110% इफेक्टिव है, ऐसे लोगों ने बोले, ऐसे स्टेटमेंट दिए हमारे, 110% से। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है, और सबसे फेमस हम ये देंगे, आपको मालूम है महामारी के टाइम जब वैक्सीन मैंडेट्स पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से थे, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर नोवाक डिजोविक, ऑस्ट्रेलियन नहीं, यूरोपियन टेनिस प्लेयर, जब ऑस्ट्रेलिया गया था, वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक डिजोविक, यूरोपियन टेनिस प्लेयर, जब ऑस्ट्रेलिया गया था टूर्नामेंट खेलने, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो भी है, उसको आने नहीं दिया, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि उसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था। उसको काफ़ी कोशिश किया स्टिग्मेटाइज करने का, एंटी वैक्सर है, ये है वो है, क्योंकि पूरा जोर लगाना था, क्योंकि वो सेलिब्रिटी था। बाकी दुनिया के सेलिब्रिटी नाच दे रहे हैं, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। ये एक सेलिब्रिटी था, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये इसको कैसे ये वैक्सीन से इनकार कर रहा है। और उसके पास वो हेजिटेंट नहीं था। हेजिटेंट हमारे पास पूरा साइंस है, हमारे पास पूरा नॉलेज है कि वो हेजिटेंट इसलिए नहीं था कि उसको कोविड हो चुका था और रिकवर कर गया था, और वो सही वो था कि जो रिकवर कर गया उसके पास नेचुरल इम्यूनिटी है। तब तक डेटा आ गया था इजराइल से, 13 टाइम 26 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी है, तो उसको क्यों लेना है? वो नहीं था पर ऑस्ट्रेलिया ने उसको आने नहीं दिया, टेनिस खेलने नहीं दिया, वापस चला गया। बाद में उसने इंटरव्यू दिया कि मेरे लिए ये अपने प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बॉडी में क्या जाता मेरे, और मैं सर्टेन था कि मैं समाज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रांग इम्यूनिटी है। बाद में तो पहले ही साइंस आ गया था, पहले भी मालूम था भी स्ट्रांग इम्यूनिटी है। और बाद में तो ये भी साइंस आ गया था कि वैक्सीन लेने के बाद भी फैल गया पूरा रहता। और डेटा है, मैं 2-3 साल से डेटा दे रहा हूँ, जब से वैक्सीन रोल आउट है, मैंने डेटा कंपाइल किया है, पब्लिश किया मैंने। एक अभी मैं बताऊंगा डेटा, ऑस्ट्रेलिया का ही डेटा अभी बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई कंट्रीज का हमने डेटा प्लॉट किया है, 1 साल वैक्सीन रोल आउट के पहले, 1 साल बाद। और कुछ कुछ कंट्रीज के तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में
वैक्सीन रोल आउट, मास वैक्सीन रोल आउट के पहले ना केसेस हो रहे थे ना डेथ्स हो रहे थे, बहुत कम। क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रांग ये किया था, जो भी किया था, लॉकडाउन ये वो। और वैक्सीन रोल आउट के बाद केसेस बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए। खाली ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं, श्रीलंका, सिंगापुर, इजराइल, मलेशिया, यूएसए, यूके, बहुत सारे, कई बार मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आज करूंगा क्योंकि मैंने नोवेक डिजोविक का दिया, और वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को। और अ, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, 30 है, हाँ आज ही 30 तारीख है, आज ही एक मैं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड एक स्टेट है, शायद क्वींसलैंड है वो, उसके पास डिजिटल डेटा है वैक्सीनेटेड लोगों का, अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड, मेजोरिटी तो वैक्सीनेटेड है। और उसके पास पूरा डिजिटल वैक्सीन का डेटा है, कोविड वैक्सीन का। और उसको, जिससे कि आप पूरा फॉलो अप कर सकते हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिए, उनके कितने दुष्प्रभाव हुए कि नहीं, वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटर कर सकते हैं। 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा का डेटा है, और कई लाखों का ये है उनके पास। वो डेटा को वो डिस्ट्रॉय करने वाले थे वो। बताइए आप, अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या साइंस हो रहा है ये, क्यों करने वाले थे? मतलब कुछ दाल में काला है। और उसको अभी पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक ने एक्टिविज्म किया, पब्लिक ने हल्ला किया, तो अभी रुका हुआ है। तो ये तो सब कंट्रीज कर रहे हैं। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कि ये टेनिस प्लेयर को जलील कर रहा था, कलंकित कर रहा था, आने नहीं दिया। और इसीलिए मैं अभी थोड़ा डेटा शेयर करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, पहले और बाद में। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं, कोशिश करता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको आने नहीं दिया था, ये ऑस्ट्रेलिया में जाने नहीं दिया था। और ऑस्ट्रेलिया का डेटा देखिए, ये पूरा ग्राफिकल डेटा है, ये देखिए। ये जो एक सर्कल बना है, सेंटर में एक सर्कल है, वो है वैक्सीन रोल आउट। ये फरवरी 2021 में किया है। आप देखेंगे केसेस हो ही नहीं रहते, वैक्सीन रोल आउट के बाएं तरफ देखिएगा ना, केसेस थे ऑस्ट्रेलिया। और जितने केसेस हुए हैं वैक्सीन लगाने के 3-4 महीने, 6 महीने के बाद पीक्स आने चालू हो गए ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट 3-4-6 महीने रहता है, ट्रायल भी बहुत कम टाइम में हुआ था। उसके बाद बूस्टर पे बूस्टर, बूस्टर पे बूस्टर। तो ये तो केसेस हो गए। बाद में जो पब्लिसिटी क्या था कि चलो केसेस हो रहे हैं, डेथ्स नहीं हो रहे हैं। अभी जो डेटा बताता, ये डेटा हमने वर्ल्डोमीटर से लिया, ये पब्लिश किया मैंने, इंडस्ट्रियल साइकेट्री जर्नल में पब्लिश किया। साइकेट्री जर्नल में इसलिए किया क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये जो मैंने जितना बातचीत किया, यही मैंने इसके इसमें लिखा, इस लेख में। और डेटा ये हमने फिगर 1 है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही हम बता रहे हैं कि नोवैक डिजोविक हैड द लास्ट लाफ। ये ऑस्ट्रेलिया देखो, ये केसेस हो रहे हैं। और जहां तक डेथ का सवाल है, ये देखिए, ये डेथ है। वैक्सीन रोल आउट के पहले थोड़े कुछ डेथ्स हुए थे, अब एल्डरली है, कोई भी डेथ हो रहा था वो आरटीपीसीआर पर। अब देखिए वैक्सीन लगाने के बाद डेथ के कितने सारे पीक्स हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। अब ये ऐसे डेटा हमने कई कंट्री के बताए, कई कंट्री के बताए। तो ये अब हमको ये था कि ये को थोड़ा ये अभी स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। तो ये हमको ये मैसेज देना था आज कि ये ये डेटा हार्ड डेटा है। हार्ड डेटा पे नहीं जा रहे आप, प्रोपेगेंडा पे जाइए, वैक्सीन हेजिटेंसी को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ये क्या साइंस हो रहा है? अभी ये ऐसा डेटा देख के तो अभी बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि अच्छे वैक्सीन पे भी हेजिटेंसी होने लगा लोगों को, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। अभी कितना मुश्किल हो जाता फिर, एंटी वैक्सर ही हो गए ना जो लोग ने वैक्सीन हेजिटेंसी को कलंकित किया। उन्होंने अभी लोगों का विश्वास सभी वैक्सीन से ये कर दिया, डाउट कर दिया। तो वो वही तो एंटी वैक्सर हो गए ना, वैक्सीन। ये मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जो कि सिंपल लॉजिक है। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपके ट्रैफिक में अगर आप जब रास्ता क्रॉस करेंगे तो दाहिने देखिएगा, बाएं देखिएगा, उसके बाद आप रास्ता क्रॉस कीजिए। और करना ही चाहिए, आजकल तो कितने ट्रैफिक जा रहे हैं जितने। आप उसको क्या पेडेस्ट्रियन हेजिटेंसी कहोगे क्या?
कि नहीं आपको तो सीधा चले जाना चाहिए, काय को दाएं बाएं देख रहे हो, जाओ। तो जितने आजकल ऑटोमोबाइल्स हैं सड़कों पे, उतने तो चारों तरफ वैक्सीन है आजकल। नए नए कार आ रहे हैं, नए नए वैक्सीन आ रहे हैं। तो आपको तो रास्ते में भी हेजिटेंसी होना चाहिए, जान प्यारी है। और इसमें हेजिटेंसी होगा तो इसमें भी जान प्यारी है। तो ये इसमें आप बताइए, आप ही लोग सोचिए कि ये कितना आजकल साइंस के तो नाम पे मजाक हो रहा है। और डब्ल्यू एच ओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, और डब्ल्यू एच ओ से हम अभी भी जुड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका अर्जेंटीना अलग हो गए। तो धन्यवाद, आज यही मैसेज देना था।